नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ T45 देख रहे हैं आप। अक्सर कोई हादसा होता है तो लोगों को जिंदा बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों का रेस्क्यू होता है। कई बार किस्मत साथ नहीं देती तो लाशों का भी रेस्क्यू करना पड़ता है। लेकिन धनबाद की किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। यहाँ की कोयला खदानों में अमूमन लाशों का ही रेस्क्यू होता है। कतरास में एक ऐसा ही हादसा हुआ जहां पर पल भर में जिंदा लोग लाश बन गए। बीसीसीएल के एरिया 4 में संचालित मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी में मजदूरों को ले जाती सर्विस वैन चट्टानों से टकराती हुई 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। जी हाँ, बता दें आपको कि बताया जा रहा है कि जमीन खिसकने से यह हादसा हुआ है। 2 लाशें बाहर चट्टानों में फंसी रह गई, जबकि बाकी के मजदूर पानी में डूब गए। हादसे के बाद लाशों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। रिपोर्ट देखिए, फिर हम बातचीत भी करेंगे। बीसीसीएल की माइंस रेस्क्यू की ये टीम जिंदा लोगों की रेस्क्यू के लिए नहीं बल्कि लाशों की रेस्क्यू के लिए पहुंची है। आप इस तस्वीर के जरिए बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग खदानों में मजदूरों के लाशों के रेस्क्यू का लाइव टेलीकास्ट देख लीजिए। लाशों का रेस्क्यू इसलिए क्योंकि कोई जिंदा ही नहीं बचा। मजदूर और टेक्नीशियनों को ले जा रही सर्विस वैन 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। धनबाद के कतरास इलाके के बीसीसीएल के एरिया 4 में संचालित मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी में शुक्रवार 5 सितंबर की सुबह ये बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि मजदूर और टेक्नीशियनों को लेकर सर्विस वैन खदान में जा रही थी। इसी दौरान जमीन खिसकने से सर्विस वैन सीधे 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। वैन में 8 मजदूर, टेक्नीशियन और 2 ड्राइवर सवार थे। सर्विस वैन चट्टानों से टकराते हुए नीचे पानी से भरे खदान में डूब गई। इस दौरान 2 मजदूरों की लाशें बाहर चट्टानों में फंसी रह गई, जिनमें से एक का रेस्क्यू किया गया, जबकि दूसरे शव को ऊपर उठाने की कवायद जारी है। बाकी के 8 मजदूर पानी में ही डूबे हुए हैं। मौके पर बीसीसीएल के आला अधिकारियों के साथ साथ कतरास थाना, रामकनाली ओपी और अंगार पाथरा ओपी की पुलिस मौजूद है। घटना को लेकर आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है, तो लोग बीसीसीएल प्रबंधन का कॉलर भी खींच रहे हैं। सेफ्टी मानकों को लेकर भी लोगों ने फिर से बीसीसीएल को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इनके द्वारा और जो सेफ्टी का रूल है, पता नहीं लोग माइनिंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पता नहीं क्या जो है, पता नहीं मरते वक्त हम तो नहीं जानते कि मरने वाले के पैकेट होते हैं क्या, हमको नहीं पता। क्या लेके जाएंगे मां अंबे वाले और बीसीसीएल के उन पदाधिकारियों जिनकी जिम्मेवारी है कि बीसीसीएल के जब माइनिंग की जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं सेफ्टी के अनुसार एक लेयर बना के हमेशा उसको रोकने के लिए, रेजिस्टेंस करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, जिसको सेफ्टी रूल में बोला जाता है। हम जो आके देखें यहाँ पे और जो विध्वंसकारी जो दशा देखें, हमको नहीं लग रहा है कि बीसीसीएल का कोई भी नॉर्म्स का या सेफ्टी का जो नॉर्म्स होता है माइनिंग का, माइनिंग एक्ट के तहत जिन तरह का लोगों को एक होते हैं कि लेयर बाय लेयर रोक के दिखा जाए ताकि वो चीज आए नहीं, हमको कहीं दिख नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है कि एन के इन प्रकार, चाहे आदमी भेड़ बकरी की तरह मर जाए, लाखों लोग मर जाए, पैसा हमको कमाना है, यही लक्ष्य है। अब हमको लगता है मरना पड़ेगा, तभी बागमारा में और पूरे कोयलांचल में शांति मिलेगी। अन्यथा जो पदाधिकारी आए हैं, हम पूरा सबसे आग्रह करेंगे कि ऐसे पदाधिकारियों को मरने से पहले उन लोगों को प्रोटेक्ट कीजिए जो आपको तंग कर रहे हैं, उसको भगाने का काम करिए, न कि अपने आप को आत्मदाह और अपने आप को मरने के लिए छोड़िए। इसी खदान से थोड़ी ही दूर एक और बड़ा हादसा हुआ। गुट्टू बाबू बंगला के पास एक बार फिर भूधसान हुआ है। यहाँ गरीबों के आशियाना हुआ करते थे, लेकिन अब मलबा है। भूधसान के इस हादसे में 5 घरों के जमींदोज होने की खबर है। कई लोग दबे हो सकते हैं, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। बचाव कर्मियों ने 3 लोगों को सही सलामत निकाला है। कई लोगों के अभी दबे होने की आशंका है। स्थानीय स्तर पर भी राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन इस घटना को लेकर भी ना प्रबंधन और ना प्रशासन मुंह खोल रहा है। धनबाद कोयलांचल में भूधसान की घटना आए दिन की बात हो गई है। लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। धनबाद से TV45 के लिए प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश धनबाद से जुड़ गए हैं। प्रकाश, आज धनबाद से 2 खबर निकलकर सामने आई, जिस पर दुख तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा सवाल है मन में कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। पहली घटना की अगर बात की जाए तो एक सर्विस वैन जो कि मजदूरों और टेक्नीशियन को लेकर जा रही थी, वो खाई में गिर गई, जिससे कहा जा रहा है कि सभी मजदूरों की मौत हो गई। कैसे घटी ये घटना, कब घटी, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर प्रकाश?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जिले में जो घटना घटी है वो बड़ा ही दर्दनाक है, क्योंकि मां अंबा आउटसोर्सिंग कंपनी में जो मजदूर काम करते हैं वो सर्विस वैन में सवार होकर माइंस के अंदर जा रहे थे, क्योंकि ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है और वहां पे माइंस का जो काम होता है, जो गाड़ियों की देखरेख होता है, वो सर्विस मैन के हाथ में ही होता है। और यही कारण है कि कंपनी के वैन पे सवार होकर जो सर्विस मैन है, सर्विस वैन में सवार होकर वो अपना कार्य करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान चट्टान का जो पूरा मलबा है वो उस गाड़ी पर आकर गिरता है और गाड़ी पर गिरने से गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त होते हुए लगभग 1000 से भी अधिक गहरा जो खाई है उस पर जाकर वो गाड़ी गिरती है। गाड़ी का तो रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन सिर्फ उसका चेचिस जो है उसे ही बाहर निकाल पाया गया, लेकिन जो उसका बॉडी है वो अब भी पानी के अंदर ही है। और ये कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, कि उस सर्विस वैन में 8 लोग सवार थे और 2 ड्राइवर, क्योंकि उस सर्विस वैन में 2-2 जनरेटर लगे रहते हैं, डीजल की टंकियां रहती है, वेल्डिंग के कार्य होते हैं। तो जितने भी उस सर्विस गाड़ी में सर्विस करने वाले लोग, जो कर्मचारी थे, वो सवार थे, वो 8 लोग थे। और उन लोगों का काम क्या था, तो मैं उन लोगों के काम के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। उनका काम ये होता है कि अगर कोई वोल्वो गाड़ियां या फिर मान लीजिए कि जेसीबी की मशीन है या कोई और अन्य बड़ी गाड़ियां हैं, उसकी मरम्मती करने का होता है। मान लीजिए किसी का वेल्डिंग छूट गया तो वेल्डिंग करना है, किसी का टायर चेंज करना है, किसी का ग्रीसिंग करना है, मोबिल चेंज करना है। तो ये सर्विस वैन में जो कार्यरत मजदूर रहते हैं वो अपना कार्य को करते हैं, यही कार्य उनको निर्धारित किया गया है। वो 10 बजे के लगभग अपने गाड़ी पर सवार होकर वो जैसे ही माइंस के अंदर उतरने का प्रयास करते जाते हैं, उसी दौरान पूरा का पूरा जो पैच बना हुआ था आउटसोर्सिंग के द्वारा, वो पूरा पैच जो है वो जमींदोज हो जाता है और उनकी गाड़ी जो है वो कई पलटी मारते हुए सीधे खाई पे जाके गिरती है, जिसमें 2 मजदूर की मौत तो घटनास्थल पर नजर आ रही है, लेकिन बाकी मजदूर जो है, ड्राइवर जो चालक जो है, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। और इस कारण माइंस रेस्क्यू की जो बीसीएल की टीम है वो लगातार यहां पर पहुंचकर स्पॉट का जायजा ले रही है, जानकारी जुटा रही है। एक जो मजदूर जो पहाड़ के बीच में फंसे हुए थे, चट्टानों के बीच फंसे हुए थे, उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। एक अभी भी फंसा हुआ है, उसे निकालने का प्रयास जो है माइंस रेस्क्यू की ओर से किया जा रहा है, लेकिन जो खाई पे गिरे हैं उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। और अब लोगों की ये कहना है कि कम से कम माइंस रेस्क्यू के द्वारा अगर वो नहीं बॉडी निकाल पा रहे तो एनडीआरएफ की टीम को यहाँ बुलाया जाए। तो देखिए, जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे लोगों की धड़कनें भी तेज हो रही है। काफी संख्या में जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये लापरवाही का कह सकते हैं कि नतीजा है, क्योंकि आउटसोर्सिंग बीसीएल के द्वारा जो इतने भी आउटसोर्सिंग जिले में चलाए जा रहे हैं, उन आउटसोर्सिंग कर रहे अधिकारी जो हैं वो नियम कानून का ताक पे रखकर अपना खनन करते हैं और मोटी कमाई करते हैं। देखिए, कोयला निकालने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता है। इसे देखने के लिए डीजीएमएस की टीम है, लेकिन अगर आप जाएं डीजीएमएस कार्यालय में तो वहां आपको अधिकारी बैठे हुए मिल जाएंगे, लेकिन कभी भी स्पॉट वेरिफिकेशन करते हुए आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कब आते हैं कब जाते हैं ये किसी को भी पता नहीं चल पाता है। यही कारण है कि आउटसोर्सिंग जो कंपनियां जिले में कार्य खनन कर रही है वो मनमाने तरीके से खनन कर रही है। जो पैच बनाए गए हैं उस पैच को किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं दिया गया है, और यही कारण है कि आज इतनी बड़ी घटना घटी है। अगर हम बात कर ले, देखिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ है। आखिर 10 लोगों की मौत हुई है, अगर उसमें 10 थे 12 थे, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि 10 लोग उस वैन में, सर्विस वैन में सवार थे, तो उन 10 लोगों की अगर मौत हुई है तो फिर हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ है, जो छोटी छोटी बातों पर आवाज उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई है, इसके बावजूद भी हमारे जनप्रतिनिधि हमें नजर नहीं आ रहे हैं। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो देखिए, सीएसएफ के जो जवान हैं, पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ मौजूद हैं, लगातार लोगों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो पहाड़ दरके हैं, जो जमीन धंसे हैं, उसका मलबा जो है अभी भी रह रहकर आपको आवाज सुनाई देगी, रह रहकर आपको वो मलबा नीचे गिरता हुआ दिखेगा। तो देखिए, जिस प्रकार से रेस्क्यू किया जा रहा है वो भी काफी खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि माइंस रेस्क्यू की जो टीम है वो उस जगह पर पहुंचकर उस मजदूर को, एक मजदूर का रेस्क्यू कर लिया गया है। अब उसे बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगातार
लगातार जो चट्टाने जो धसी है, जो फंसी हुए पत्थर है अभी भी, वो धीरे धीरे करके अब मलबा जो है वो नीचे गिर रहा है और उसकी आवाज रह कर सुनाई पड़ रहा है। तो यही कारण है कि लगातार जो सीएसएफ के जवान है, पुलिस के जो अधिकारी है, उन लोगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको वो दृश्य दिखाते हैं जहां पे बीसीएल के आउटसोर्सिंग की टीम और एनडीआरएफ, माफ कीजिएगा, जो माइंस रेस्क्यू की टीम है, वो घटना स्थल पर उस वैन स्पॉट पर है जहां पे वो वैन गिरी थी। तो वहां से वैन को बाहर तो निकाल लिया गया, उसके मलबे को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जो लोग गिरे थे उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। इसलिए वहां का जगहों का मुआयना किया जा रहा है। जो मेन गेट है जहां से प्रवेश कर सकता है आम जन या मीडिया वाले, उस गेट को पूरी तरह से ब्लॉक रखा गया है। सीएसएफ के जवान वहां तैनात हैं। सिर्फ बीसीसीएल के अधिकारी और बीसीसीएल जो आउटसोर्सिंग में कार्यरत मजदूर है, वो अपना कार्ड दिखाने के बाद ही अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। बाहर से किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को नीपा पोती करने में भी अधिकारी लगे हुए हैं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 मजदूरों की बात है जो इस घटना में मारे गए हैं। आखिर उनकी डेड बॉडी कब तक निकाली जाएगी, इसकी अभी तक किसी भी प्रकार का किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। उसमें 8 लोग थे, 10 लोग थे। हमारे जो सूत्र बताते हैं कि 8 स्टाफ और 2 ड्राइवर, मतलब 10 लोग थे। लेकिन अभी भी आउटसोर्सिंग कंपनी हो, चाहे बीसीसीएल, चाहे माइंस रेस्क्यू के अधिकारी, चाहे कोई भी हो, वो अभी तक ये जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं कि कितने लोग की मृत्यु हुई, कितने लोग उस सर्विस वैन पे सवार थे। और जो घटना घटी है, इसे लेकर आसपास के लोग भी चिंतित हैं, क्योंकि जो दरारें बनी हैं, जो जमीन धंसा है, उसमें कई सारे मवेशी जो हैं वो भी जमींदोज हो गए हैं। तो लोगों का कहना है कि कई घर जो है वो भी जमींदोज हो गए हैं। लेकिन उस जगहों पर हमें जाने नहीं दिया जा रहा था। उस जगहों पर मीडिया का प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया गया है। जो आसपास के लोग हैं वो अंदर प्रवेश करने ही नहीं दे रहे हैं। आखिर किस चीज को छुपाना चाह रहे हैं, क्या छुपाना चाह रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन इतना जरूर है कि जो मीडिया कर्मी है उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि उस क्षेत्र में ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये जो हमारे सूत्र है वो हमें बताते हैं कि लगभग 20 से 25 घर ऐसे हैं जो जमींदोज हुए हैं। और आपको पूरा मैं दृश्य दिखाता हूं कि किस प्रकार से जो पूरा का पूरा पैच जो है बीसीएल के, माफ कीजिएगा, आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा जो बनाया गया कोयला खनन के लिए, वो पूरी की पूरी पैच जो है आपको पूरी तरह से अब समतल दिखेगा। क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 करके एक पैच बनाया जाता है, जहां से गाड़ियां जो है ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे आती है। उस पैच की स्थिति आप देख लीजिए कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पैच कहां से बना हुआ है, क्योंकि पूरी तरह से पैच जो है अब वो मलबे में तब्दील हो चुका है और बचाव रेस्क्यू का जो कार्य है वो चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि अधिकारी जो है लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग किया जा रहा है उनके द्वारा। कई सारे एम्बुलेंस आपको दिख जाएंगे और कई सारे जो यहाँ अधिकारी है वो आपको दिख जाएंगे, लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमने एरिया 3 के जो जीएम है वो भी यहाँ आए थे, हमने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमें सिर्फ इसलिए भेजा गया है कि आप वहां जाएं और जाकर देखें कि क्या कुछ हुआ है। तो हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हम घटनास्थल पर पहुंचे हैं और हम जाकर जानकारी लेंगे, इसके बाद ही हम आपको जानकारी दे पाएंगे। लेकिन लगातार यहाँ पे अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। वो सीधे कर रहे हैं कि हमें कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आखिर ये जानकारी है किसकी? तो आखिर इस जानकारी के पीछे कौन लोग हैं जो इस जानकारी को साझा नहीं करना चाहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मां अंबे आउटसोर्सिंग जो कंपनी है वो आपको राम कनाली ओपी अंतर्गत आता है और इस जगह को कांटा पहाड़ी बोला जाता है। और जो एक्सीडेंट हुआ है वो सर्विस वैन के द्वारा हुआ है, जिसमें सर्विस करने वाले कर्मचारी जो हैं, गाड़ियों के सर्विस जो करते हैं, सर्विसिंग जो करते हैं, उनमें 8 और 2 ड्राइवर, मतलब कुल 10 लोगों की मौत हुई है। एक व्यक्ति का जो डेड बॉडी है उसका रेस्क्यू कर लिया गया है। एक व्यक्ति का डेड बॉडी अभी भी पत्थरों के बीच फंसा हुआ है और बाकी बचे जो मजदूर हैं वो माना जा रहा है कि जो खाई, जो पानी जो जमा है आउटसोर्सिंग के अंदर, उसके अंदर फंसे हुए हैं। तो अभी तक उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। जी सवाल। अच्छा प्रकाश, अगर दूसरी खबर की बात की जाए तो भू धसान की खबर है, जहां पर आशंका जताई जा रही है कि इस घटना में 5 घर जो है वो जमींदोज हो गए हैं। जी प्रकाश। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से घटना घटी है, यह बड़ा ही दर्दनाक घटना है।
देखिए, जिस प्रकार से ये घटना घटी है, बड़ा ही दर्दनाक घटना है, लेकिन इन घटनाओं से बीसीसीएल, डीजीएमएस और आउटसोर्सिंग कंपनियों को सबक सीखने की जरूरत है। लेकिन बीसीसीएल हो, चाहे आउटसोर्सिंग कंपनियां हो, चाहे डीजीएमएस हो, सबको अपनी पड़ी हुई है, अपनी मोटी कमाई पर सबकी नजर रहती है। लेकिन किस प्रकार से खनन किया जा रहा है, किन नियम कानूनों को ताक पर खनन किया जा रहा है, इसे देखने वाला कोई नहीं है। अगर जिले की हम बात करें तो जिले में आप जहां भी आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही है, वहां आप जब भी पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले उनके गुर्गों से आपको मुलाकात होगी, जो आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा हायर किया जाता है। आप जैसे ही गेट से प्रवेश करेंगे, आपको 8 से 10 गुर्गे उसके नजर आ जाएंगे और आपसे ये पूछताछ करने लगेंगे कि आप यहां कैसे आए, किसके आदेश पर आए, किनसे मिलना है। अगर आप उन्हें सटीक जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर वो डराने का, धमकाने का प्रयास करते हैं और वहां से भगाने का प्रयास करते हैं। तो आप जैसे ही किसी भी आउटसोर्सिंग में चले जाएं, हर जगह आपको वहां पे आपको उनके जो अंगरक्षक हैं वो आपको दिखेंगे, जो बॉडीगार्ड हैं वो आपको दिखेंगे, लठैत आपको दिखेंगे और आउटसोर्सिंग कंपनियों में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दिया जाता है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर लोग यहां आएंगे, जानकारी लेंगे तो फिर हम फंस सकते हैं। तो वो जानकारी साझा ना हो, लोगों को इसकी जानकारी ना हो, इसलिए वो लोगों को यहां पहुंचने नहीं देते हैं। अधिकारी जब आते हैं, या मान लीजिए कि किसी बड़े उच्च अधिकारी का या मंत्री का यहां पे जब दौरा होता है बीसीसीएल के, तब उस समय ऐसे पैच का दर्शन कराया जाता है मंत्री को, संतरी को, जहां पे सब कुछ चंगा आपको नजर आएगा। लेकिन ऐसे पैच पर वो कभी भी नहीं लेकर जाया जाता है जहां पर आपको सिर्फ वहां की कमियां दिखेगी, वहां जो डीजीएमएस की कमियां है, बीसीसीएल की कमियां, आउटसोर्सिंग की कमियां हैं, वो जहां दिखेगा उस जगहों पर आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कहा जाएगा कि सर वहां की सड़कें अच्छी नहीं है, वहां की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ऐसे जगहों पर भी जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन्हें ले जाता है जहां पर सब कुछ आपको बेल मेंटेन दिखेगा, हर चीज आपको नियम के अनुसार दिखेगा। उन्हीं पैच पर आपको ले, अगर एक पैच अगर नियम के अनुसार चल सकता है तो अन्य जो बीसीसीएल के द्वारा आउटसोर्सिंग कंपनियां चलाई जा रही है वो नियम के विरुद्ध कैसे चल सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर एक अगर आउटसोर्सिंग कंपनियां नियम के साथ चल रही है तो अन्य कंपनियों को भी नियम के साथ चलना चाहिए, बल्कि वो नियम तोड़कर कैसे चलती है। आखिर जो उनको काम करना चाहिए उस काम को वो पूरा क्यों नहीं करते हैं। जो पैच बनाया गया है उसकी मजबूती, उसको किस प्रकार से सपोर्ट देना है, ये उस आउटसोर्सिंग कंपनी की का काम होता है, लेकिन उसको पूरी तरह से अनदेखा किया जाता है। और यही कारण है कि इतनी बड़ी घटना घट गई है और अभी भी बचाव कार्य जो है वो जारी है। बचाव कार्य अभी भी किए जा रहे हैं, अभी भी बॉडी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोकल गोताखोर है, बीसीसीएल के जो माइंस रेस्क्यू के गोताखोर हैं, वो उसे पानी में उतारा गया है, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी प्रकार से कोई सफलता हाथ नहीं लगा है। लेकिन जो एक बॉडी है जिसका रेस्क्यू कर लिया गया है, एक बॉडी का रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रकाश, ये खदान से थोड़ी दूर जो है जमीन धंसने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है, भू धसान की खबर निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि इसमें लगभग जो है 5 घर जमींदोज हुए हैं। इसको लेकर के कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो घटना स्थल है जहां 10 मजदूरों की मौत हुई है, ठीक उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर वो पूरी की पूरी बस्ती है जहां पे इस प्रकार की घटना घटी है। और ये कहा जा रहा है कि जिस जगह ये घटना घटी है वहां पर कई सारे लोग रहते हैं, कई सारों का घर है, वहां पे खटाल था और खटाल के सामने ही इतना बड़ा गोप बन गया है जहां पे भैंस और गाय उनका बंधा हुआ था, वो भी शायद जमींदोज हो गया है, ये कहना है उनका। लेकिन कई सारे घर हैं जो घर जमीन के अंदर समा चुका है, लेकिन उस जगहों पर जाने की अनुमति किसी को नहीं दिया जा रहा है। कुछ जो ग्रामीण हैं वो उसी जगह पर खड़े हैं और कोई भी अंदर जो ग्रामीण नहीं है, जो उस गांव के नहीं है, उस मोहल्ले का नहीं है, उसे अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आउटसोर्सिंग कंपनी के इर्द गिर्द आपको सुरक्षा दिख जाएगी। यहाँ पर आपको सीएसएफ के जो अधिकारी है वो नजर आ जाएंगे, आपको सीएसएफ के जो जवान है वो नजर आ जाएंगे, जिला पुलिस के जो जवान है वो नजर आ जाएंगे, क्योंकि भीड़ बढ़ता ही जा रहा है और भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस को हमेशा हटाना पड़ रहा है। क्योंकि जिस जगह हम लोग भी खड़े हैं उस जगह से पूरी की पूरी जो
खाई है उस ठीक इस मट्टी का एक लेयर दिया हुआ है, उसके बाद ही पूरी के पूरे आउटसोर्सिंग कंपनी जो है वो अपना कार्य करती है। तो देखिए पूरा आउटसोर्सिंग जो कंपनी है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि आपको पैच के बारे में मैं आपको समझाता हूं। देखिए जैसे रोड है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो पानी है, पानी के लेयर के ऊपर में एक आपको सड़क नजर आएगी। इसी प्रकार से यहाँ भी आपको कई लेयर में आपको सड़क बनाया गया था, लेकिन जब ये घटना घटी है, जब ये पूरा मलबा नीचे आया है, तो आपको यहाँ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आएगा, पैच आपको नजर नहीं आएगा। क्योंकि पैच जो होता है वो सिर्फ टेम्पोररी बनाया जाता है, और टेम्पोररी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि खनन करने वाली कंपनियों को जो टेंडर दिया जाता है वो 5 साल, 7 साल, 3 साल, 2 साल का होता है, और जैसे ही वो काम अपना पूरा कर लेती है फिर वो अपने घर चली जाती है। अब इसके बाद क्या होता है इसे देखने वाला कोई नहीं होता है। तो इसलिए कंपनियां अपना प्रॉफिट बचाने के लिए जो पैच बनाते हैं वो सिर्फ टेम्पोररी तौर पर ही बनाते हैं। लेकिन ये डीजीएमएस के तरफ से जो रूल रेगुलेशन पास किया गया है उस पे ये कहा गया है कि जो भी आप पैच बनाएंगे उस पर पूरी सेफ्टी होगी, ताकि आप जब तक कार्य कर रहे हैं तब तक किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो। लेकिन उन नियम कानून को सब ताक में रखा जाता है, क्योंकि हर किसी को पैसा चाहिए, और कोयलांचल में काले हीरे का पैसा से किसी को भी गुरेज नहीं है। जितना कोयला निकलेगा उतना पैसा उस अधिकारी तक पहुंचेगा। तो हर कोई चाहता है कि हमारी जेब गर्म हो, और इसलिए इस प्रकार की घटना घटती है और मजदूरों की जान जाती है। जी सवाल जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। देखिए धनबाद से ही आज ये दोनों खबरें निकलकर सामने आई, जहां पर लगातार यहां पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, सुरक्षा को ताक पर रख करके उनसे काम करवाया जाता है, उनसे काम लिया जाता है, और फिर जब कोई हादसा हो जाता है तो उनकी लाशों का रेस्क्यू किया जाता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह जिस तरीके से आज बीसीसीएल कर रही है, आज जिस तरीके से एक सर्विस वैन खाई में गिर जाती है और सभी की मौत हो जाती है, उसमें जो मजदूर सवार होते हैं सभी की मौत हो जाती है, और अब बीसीसीएल लाशों का रेस्क्यू करने के लिए वहां पर पहुंच चुकी है। उस खदान से थोड़ी ही दूर जमीन धंसने का मामला सामने आता है, भू धसान का मामला सामने आता है, जहां पर खबर यह है कि इस हादसे में 5 घर जमींदोज हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का खेल यहाँ पर चल रहा है, जहां पर लोगों की सुरक्षा का ना ख्याल है, ना उनकी जान की कोई कीमत है। बस पैसे की अंधाधुंध कमाई के पीछे सभी की जिंदगी को दांव पर लगाया जा रहा है, और हर रोज इसी तरह की घटनाएं यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। लेकिन इन लोगों से पूछने वाला, इन पर सवाल करने वाला कोई नहीं है। मनमाने ढंग से कार्य किए जा रहे हैं और पूरी लापरवाही बरती जा रही है, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ मजदूरों से काम लिया जा रहा है, उनकी जान की कीमत को दांव पर लगाकर। खैर अभी के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।